केवल एक दिन मेहनत कर लेना, बस केवल एक दिन पढ़ लेना और आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बताता हूँ लास्ट तक। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी और गारंटी लेता हूँ, केवल आप एक दिन पढ़ लेना। एक दिन आपको ये जो एक दिन होगा ना, वो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस का आपको अंग बना देगा। क्या करना है, कैसे करना है, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों को पता है 60,244 पद आए हुए हैं। 60,244 पद जो है वो बहुत बड़ी अपने आप में भर्ती है। इस बड़ी भर्ती में यहाँ से हमने देखा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद यह भर्ती आई है, 4 से 5 साल हमें देखते हुए हो गए, उसके बाद यह भर्ती आई हुई है। तो इसमें बहुत लोग हैं जो हताश भी हो गए होंगे, जिन्होंने मेहनत करना, पढ़ाई करना छोड़ दिया है। बहुत लोग ऐसे हैं जो जिससे जुड़े हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है वह अपनी किसी कंपनी या कहीं किसी भी चीज़ में काम कर रहे हैं, घर का काम में हाथ बटा रहे हैं, तो वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस है, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर पुलिस में, एसआई और कांस्टेबल में जितने भी लोग फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म डालते हैं, वह सभी मैं कह दूं मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं, वह सब ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिनके पास में, यदि मान लीजिए अगर कहीं चौराहे पर खड़े हैं और वहाँ से आपको 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और कोई रिक्शा चालक आपसे 40 रुपये ले रहा है, तो आप वह दूरी पैदल तय करने में ज़्यादा अच्छा या सही समझेंगे। आप वो जो रुपए लगेंगे वो आप बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सब ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हमारा जो स्तर है वो कहीं ना कहीं एक निम्न उसमें है। अच्छा, बात आती है तो हमें कैसे तय करना है। अब जैसे समय जो है 18 फरवरी को एग्ज़ाम जो होना है, अब इतना कम समय में आप कैसे तैयारी करेंगे। आप एक दिन मुझे दे दीजिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कॉपी किताब जो है, कॉपी और किताब ले लीजिए। किताब में क्या लेना है, कॉपी में क्या नोट करना है, बताता हूँ। किताब आपको बाद में बताऊँगा, पहले नोट कर लो। जो नोटबुक में आपको नोट करना है जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, वो सभी पेपर आपको उठा लेने हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में अब तक जो पूछे गए सवाल हैं, मैं कहती हूँ एक पेपर पूरा उठा लीजिए, जिसमें आपको सारे सेक्शन मिलेंगे, जैसे हिंदी, मैथ, रीजनिंग एंड जीएस। आपको क्या करना है, एक दिन इसी पे ही काम करना है। कैसे काम करेंगे, मैंने जो काम किया था वो आपको बता रहा हूँ। हमने जैसे पेपर उठा लिया, सेक्शन लिया, मैथ का सेक्शन हमने उठाया। मैथ के सेक्शन में हमने देखे कितने प्रश्न यहाँ से बने हैं, जैसे परसेंटेज के कितने सवाल आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के कितने सवाल आए हैं, सीआई के कितने सवाल आए हैं और एसआई के कितने सवाल आए हैं, या रेशियो डॉट डॉट पार्टनरशिप, चोर सिपाही पर आधारित, सिक्कों पर आधारित, या एक बंदर इतने ऊंचाई पे इतने मिनट में चढ़ता है, इतने मिनट में इतनी खिसक जाता है नीचे। ये सारे जो सवाल हैं, और वर्गमूल एंड घनमूल है ना, और रिमाइंडर थ्योरम है जिसे कह सकते हैं, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक है। ऐसे सवाल इसमें से कितने पूछे गए हैं आप इन्हें नोट डाउन कीजिए। जैसे आपने 4 पेपर लिए, चारों पेपर से आपने यह निकालना है, और उसके बाद में आपको यह देखना है कि किस क्षेत्र से कितने प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। जैसे आपने देखा परसेंटेज से 5 से 7 सवाल पूछे गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से 5 से 7 सवाल पूछे गए हैं। अब आप इनको जैसे आपने नोट किया, ऐसे ही आपको हिंदी के निकाल लेना है। अलंकार से कितने पूछे गए हैं, समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, और आपके तत्सम तद्भव है, देशज विदेशज है, योग रूढ़ है, इस प्रकार के जैसे, और अलंकार, ये सारी चीज़ें हैं। आपको साहित्य का पोर्शन कितना है, कितने सवाल साहित्य से पूछे गए हैं, तो ये सब आपको क्या करना है, नोट करना है। और आप अब अपने आप को आकलन ये करना है कि आपने देखा कि आप कितने सवालों को कर पा रहे हो और आपका कौन सा क्षेत्र है वो कमज़ोर है। उन क्षेत्रों पर आप पे काम करना है, उन्हीं की पेपर प्रैक्टिस सेट करनी है, मतलब प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रैक्टिस करनी है। और एक बात बता दूं, किताब कौन सी पढ़नी है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। एक बात बता दूं आपको, आप जितने अपने पेन के नीचे से आप सवालों को निकाल देंगे, मतलब हल करके, आपने केवल उतना ही पढ़ा होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखो, आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते हो क्योंकि इतना समय नहीं है, आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जो बता रहे हैं कि आपने जैसे डेली क्या करना चाहिए मैं बता दूं। चलिए इसका भी तरीका, आपको क्या करना है, रोज़ अपनी पेन से रीजनिंग के 50 सवाल, मैथ के 50 सवाल, 50 नहीं तो 40 तो होने ही चाहिए मैथमेटिक्स के,
हिंदी के कम से कम 100 नहीं तो 50 और 100 के बीच में तो होने चाहिए। और जीएस के भी आपको कम से कम 100 सवाल, कम से कम 100 सवाल जीएस के लगाने हैं, ये सारे सवाल। अच्छा, आकृतियाँ आपको नवोदय विद्यालय की जो बुक्स होती है कौन सी होती है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, उसमें से आकृतियों को लगाना है। आकृतियाँ नॉन वर्बल जो है उसमें 10 से 11 टॉपिक्स रहते हैं, वो लगाने हैं, तो आकृतियाँ लगानी है। अब ऐसे ही आ जाओ, हिंदी हो गई, अपना मैथ हो गया। रीजनिंग में कौन सा पोर्शन ज़्यादा बेस्ट है, कौन सा पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप पेपर से उसमें देखिए कि प्रीवियस ईयर वाले में कि कितने सवाल रीजनिंग में कौन कौन से क्षेत्र से पूछे गए हैं। जैसे ब्लड रिलेशन हो गया है ना, क्लासिफिकेशन हो गया है, एनालॉजी हो गया है। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग की मैं बात करूं तो मैंने आपको अपने एक इससे पिछली जो वीडियो पहली है उसमें मैंने लिखाया है कितने टॉपिक्स से सवाल पूछे गए हैं, वो जा करके आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। तो जो एनालिटिकल पोर्शन है उसमें से 8 टॉपिक पूछे गए हैं। अब जैसे बात की जाए तो उसमें से एक टॉपिक है जिसका नाम है सिलॉक्स, सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सभी कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ हाथी घोड़े हैं, इस प्रकार के सवाल होते हैं। तो आप इस प्रकार के सिलॉक्स जो है ऐसे सवाल आते हैं वहाँ से, वो पढ़ना है आपको। स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट है वो पढ़ना है, वो भी मैं करवाऊँगा, आप पिछली वीडियो में देख लेना। और स्टेटमेंट आर्गूमेंट के अलावा कोर्स ऑफ एक्शन है, डिसीजन मेकिंग है, ऐसे ही आप में उसमें लगभग 8 टॉपिक मिलेंगे, वहाँ से सवाल करने हैं। ये जो टॉपिक्स होते हैं ये बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने सभी का निचोड़ निकाल लिया, एक दिन आप बैठे, आपने पेपर लिया, आपने क्या किया, चारों विषयों के आपने निचोड़ ये निकाला कि हिंदी में यहाँ से इस क्षेत्र से इतने सवाल पूछे गए, मतलब इस क्षेत्र से अलग अलग। पता तो हम सबको हिंदी में 37 या 38 सवाल आते हैं, लेकिन आपने टॉपिक वाइज निकाले, जैसे कि एक एक टाइप वाइज के भाई हमने देखा ये रीजनिंग में स्लॉक्स से 3 से 4 सवाल आते हैं, तो अब आपको उस क्षेत्र पर काम करना है जिसकी नॉलेज आपको नहीं है और जिससे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, आपको उस पर काम करना है। तो आपने क्या किया, सभी का समाकलन इकट्ठा किया सभी को, और आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दें। आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। इतना काम करने के बाद में आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। कौन सी किताब से लगाना है अभी अगली वीडियो में बताऊंगा। प्रैक्टिस सेट लगाना है, और प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है उसके तरीका क्या होता है वो भी बताऊंगा, तुक्का लगाने का भी तरीका बताऊंगा। लेकिन अभी प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाना है और उसका लगाने का तरीका क्या है मैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा। आपको क्या करना है, सभी को उठा करके आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, और प्रैक्टिस सेट में आपको ये देखना है कि आप कितने सवाल कर पा रहे हैं। आपने सवाल उसमें देखा कि हम इतने कर पा रहे हैं, इस क्षेत्र से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस क्षेत्र को आपको यूट्यूब पर सर्च करके या आप हमें कमेंट करेंगे, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, वहाँ से आपको सवाल लगाने हैं। क्योंकि इससे आप क्या करोगे, जैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक निश्चित समय में ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओगे आप। तो यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सिलेबस है, आप इसे कभी कंप्लीट नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से आप कंप्लीट कर लोगे, और आप जो है उत्तर प्रदेश पुलिस जो वैकेंसी आई है उसके मैं कह दूँ सिलेक्शन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे कौन सी किताब पढ़नी है कैसे नहीं। तो ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। जय हिंद।